Good morning, Sai Ram children. I hope you all are doing your work. बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने कविता पढ़ी। पाठ 3 म्याऊं म्याऊं कविता पढ़ी, उसे समझा और आई होप आपने उस कविता को याद कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो चलिए कुछ अन्य प्रश्न इसी कविता से संबंधित हम आज करेंगे। बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। अब प्रश्न ये है, किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। यहाँ नीचे आपको खाली स्थान दिए गए हैं। यहाँ आपको लिखना भी है किन किन चीज़ों में नोक होती है तथा उसके साथ आपको उसका चित्र भी बनाना है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं चाकू। यहाँ लिखेंगे चाकू और यहाँ आपको और उसके बाद आपको नीचे उसका चित्र बनाना है। और क्या लिख सकते हैं आप? और किस चीज़ में नोक होती है? जैसे पेंसिल। ठीक है, तो आप लिखेंगे पेंसिल। पेंसिल में नोक होती है। यहाँ आप पेंसिल लिखेंगे और पेंसिल का चित्र बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ आप स्वयं सोचेंगे और किस चीज़ में नोक होती है उसका नाम लिखेंगे और उसका नीचे चित्र बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जिसमें उंगली और अंगूठे दोनों का इस्तेमाल होता है। ऐसे और कौन से काम हैं? जैसे एक आपको यहाँ पर लिखकर दिया गया है, चुटकी बजाना। जब हम चुटकी बजाते हैं तो हम उंगली भी इस्तेमाल करते हैं और अंगूठा भी। ऐसे ही और कौन सा काम है जिसमें आपको अंगुली और अंगूठे की सहायता चाहिए? तो क्या लिख सकते हैं? पेंसिल पकड़ना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पेंसिल पकड़ना और पेन पकड़ना, ये भी आप लिख सकते हैं। और इरेज़र पकड़ना, सुई पकड़ना, जो आपको उचित लगे वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है शब्दों का उलटफेर। अगला प्रश्न है शब्दों का उलटफेर। यहाँ बॉक्स में आपको वाक्य दिया हुआ है, सूझा मुझको एक बहाना। क्या वाक्य दिया गया है? सूझा मुझको एक बहाना। अब इसी वाक्य को उलट पुलट कर लिखा गया है। कैसे? मुझको सूझा एक बहाना।
शब्द वही हैं, केवल आपको शब्दों को आगे पीछे कर देना है तो नया वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही नीचे कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। ठीक है, तो नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। नीचे बात लिखी हुई है, वाक्य लिखा हुआ है, आपको उन्हें दो तरीकों से लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे, यहाँ आप पहला लिखेंगे, यहाँ आप दूसरा लिखेंगे। तो दो तरीके से आपको अपनी बात को लिखना है। तो पहले हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे गाय। ठीक है, तो पहले हमने लिखा गाय, फिर हम लिख सकते हैं खड़ी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे खड़ी, उसके बाद हम लिख सकते हैं थी। गाय खड़ी थी, उसके बाद लिख सकते हैं चौराहे, और सबसे आखिर में लिख सकते हैं पर। तो नया वाक्य बन गया, गाय खड़ी थी चौराहे पर। एक वाक्य ये हो गया। और दूसरा वाक्य हम क्या लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे चौराहे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पर। गाय चौराहे पर गाय खड़ी थी। चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है, तो हमने ऊपर लिखे वाक्य को दो तरीके से लिखा। अब आप अगले वाक्य को दो तरीके से लिखेंगे। वाक्य क्या दिया गया है आपको। वाक्य दिया गया है, घुस गया शेर जंगल में। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे शेर, नंबर 1 पे लिखेंगे शेर, उसके बाद क्या लिखेंगे, जंगल में घुस गया। ये आपका नया वाक्य बन जाएगा। और यहाँ लिखेंगे इसको, और नंबर 2 दूसरे वाक्य में आप इसी को, इन्हीं शब्दों को उलट पुलट करके नया वाक्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन वाक्यों को पूरा करेंगे। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, कविता पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी करो। कविता आपने पढ़ी है और आपने लिखी भी है। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी नहीं गई हैं और कुछ लिखी गई हैं। जो पंक्तियाँ लिखी नहीं हैं आप उन्हें पूरा करेंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है, सोई सोई। तो सोई सोई के बाद आपको क्या लिखना है, सोई सोई एक रात में। ठीक है, दूसरी पंक्ति में आपको लिखना है, एक रात में सोई सोई। मैं पहले से लिखा हुआ है, आपको लिखना है एक रात। ऐसे ही रोई 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 एका एक बिलख कर।
तो आपको एक के आगे क्या लिखना है, कविता से देखेंगे पंक्तियाँ और यहाँ पर आप लिखेंगे बिलख कर, बिलख कर। आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको पंक्तियों को पूरा करना है। आपका लेख सुंदर होना चाहिए। एका एक बिलख कर रोई। बाकी पंक्तियाँ आप कविता से देखेंगे और पूरी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। एक तरफ आपको शब्द लिखे हुए दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके लिए अर्थ लिख कर दिए गए हैं। आपको सही मिलान करना है। जैसे बिलखना, तो बिलखना का अर्थ क्या होता है, रोना। तो आप बिलखना को किससे मिला देंगे, रोना। चूंटी, चूंटी माने चुटकी काटना। इस तरह से आप इनको मिलाएंगे। जरा, जरा मतलब थोड़ा। कांपना, कांपने का अर्थ होता है थरथराना। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। इन्हें आप लिखकर स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर उत्तर दो। आप सभी ने कविता को पढ़ा है, मैंने आपको कविता को अच्छे तरह से समझाया भी है, तो उसी के आधार पर आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला है, रात को बिलख कर एकाएक कौन रोया। कौन रोया था, लड़की। तो आप क्या लिखेंगे, रात को बिलख कर एकाएक लड़की रोई। रात को बिलख कर एकाएक लड़की रोई। समझ आ गया। अगला प्रश्न है, चूहिया ने लड़की को चूंटी कहाँ काटी। प्रश्न दोबारा पढ़ेंगे। चूहिया ने लड़की को चूंटी कहाँ काटी। कहाँ काटी थी चूहिया ने लड़की को चूंटी, नाक पर। तो क्या लिखेंगे, चूहिया ने लड़की को चूंटी नाक पर काटी। अगला प्रश्न है, लड़की किसे देखकर डर गई। तो क्या लिखेंगे, किसे देखकर डर गई थी लड़की, चूहिया को। तो आप लिखेंगे, लड़की चूहिया को देखकर डर गई। लड़की चूहिया को देखकर डर गई। लिखते समय आपको अपने लेख का और मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चूहिया को डराने के लिए लड़की ने क्या किया। चूहिया को डराने के लिए लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली। उत्तर दोबारा बोलती हूँ मैं। चूहिया को डराने के लिए लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली। अगला प्रश्न है, क्या चूहिया लड़की के डराने से डरी। डरी थी ना। तो क्या लिखेंगे, हाँ चूहिया लड़की के डराने से डरी। केवल आपको यहाँ पर हाँ लिखना है, बाकी सारा उत्तर आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है। हाँ चूहिया लड़की के डराने से डरी। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलो। जैसे आपको यहाँ वाक्य दिया गया है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उल्टा पुल्टा वाक्य, आपको उसको सही करके लिखना है। तो आपका वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर, कविता पका रही है खाना। इस वाक्य को आपको सही करके लिखना है। सही वाक्य आपके लिए पहले से ही लिख कर दिया गया है।
कविता खाना पका रही है। ये सही वाक्य है। अब इसी तरह से आपको अगले वाक्य पूरे करने हैं। उनको सही प्रकार से लिखकर लिखना है। एक बहाना सूझा मुझको, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? वाक्य है एक बहाना सूझा मुझको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? एक, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे बहाना, फिर लिखेंगे मुझको और फिर लिखेंगे सूझा। तो सबसे पहले लिखेंगे एक बहाना मुझको सूझा। मुझको, और इसके बाद आपको लिखना है सूझा। तो वाक्य बनेगा एक बहाना मुझको सूझा, ठीक है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझको एक बहाना सूझा। मुझको एक बहाना सूझा। अगला है पानी मांगा रवि ने। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? रवि ने पानी मांगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रवि, उसके बाद ने पानी मांगा। अगला है किशन गया मेले। जैसे आपने ऊपर के वाक्य सही करके लिखे हैं, वैसे ही आपको नीचे वाले वाक्य भी सही करके लिखने हैं, ठीक है। अगला है रंजना थकी हुई थी आज। तो इसका क्या लिख सकते हैं आप? रंजना, सबसे पहले लिखेंगे रंजना आज थकी हुई थी। इस प्रकार आप इसे वाक्य को पूरा करेंगे और सही करके लिखेंगे, ठीक है। अगला वाक्य है खाया सेब मैंने। तो इसे कैसे लिखेंगे ठीक करके? मैंने सेब खाया। अगला प्रश्न है नीचे कुछ जीव व उनकी आवाज़ दी गई है, सही मिलान करो। यहाँ पक्षियों के नाम लिखे हैं, जानवरों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ उनकी बोली लिखी है। आपको सही पक्षी तथा सही जानवर के साथ उसकी बोली को मिलान करना है। जैसे तोता, तो तोते की आवाज़ कैसी होती है? म्याऊं म्याऊं नहीं, भौं भौं नहीं, टाएं टाएं। तो आपको तोते को किससे मिलाना है? टाएं टाएं। कौआ कैसे बोलता है? कुकड़ू कू नहीं, कौआ बोलता है कांव कांव। तो ऐसे ही आपको अन्य पशुओं की आवाज़ों को उनकी आवाज़ के साथ मिलाना है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। सूझा, सचमुच, बहाना और नोक, ये सारे शब्द मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझा दिए थे। एक वाक्य है, एक शब्द है बिलख कर। तो बिलख कर का अर्थ होता है रोना। तो आपको बिलख कर का वाक्य बनाना है। चोट लगने पर मेरी बहन या मेरा भाई बिलख कर रोने लगा या रोने लगी। या आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? ये आप अपने आप सोचेंगे और अपने आप अपने दिमाग से लिखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर लड़की की जगह तुम होते तो चूहिया को डराने के लिए क्या करते? ये भी आपको अपने ही आप लिखना है। जैसे आपके दिमाग में आए वैसे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि अगर आप होते लड़की की जगह तो आप चूहिया को डराने के लिए क्या करते। ठीक है। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आशा है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक लिखेंगे और सफाई के साथ लिखेंगे। आपकी राइटिंग, आपका लेख सुंदर होना चाहिए और आप प्रत्येक शब्द को बोलकर लिखेंगे। ठीक है। साई राम।